उस स्थिति में उसका कई बेटा मिल करके उस माँ का हाथ पैर तोड़ दिया। उस दिन तोड़ दिया, वो माँ एक ही जगह रही और उसके बाद वो मर गई। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस तरह के भी अत्याचार बेटा माँ पे करते हैं। इस तरह से कि माँ की पैर हाथ तोड़ दे के कि ये घसकेगे नहीं, इसको पैरालाइज पकड़ा हुआ है। तो उस दिन ख्याल आया कि नहीं, कुछ सोचना चाहिए इस विषय में। जुड़ना चाहिए कि अपना नेकी कमाने का इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। राइट। चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को यही अपील करना चाहेंगे कि ये इस नेकी कार्य में, इस धर्म के अनुकूल कार्य में आप लोग अपना अधिक से अधिक समर्थन दें। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तबारक है और आप शिफा बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जोकीहाट में है। आप देख सकते हैं, ये बैनर को पढ़िए। BM राह इंसानियत फाउंडेशन के बैनर तले आज काफ़ी लोग हमारे साथ, सारे नौजवान साथी हैं। तो लोगों को दिखाइए, नौजवान साथी हैं और सब लोगों का उद्देश्य क्या है यहाँ बैठने का, इन बातों में हमें रूबरू होना चाहूँगा और आप लोग भी रूबरू होइए। आखिर ये बैनर जो लगा है, क्यों लगा है, क्या उद्देश्य है इन लोगों का। मुख्य उद्देश्य के हिसाब से बात करेंगे, क्योंकि आश्रम, अनाथ आश्रम, ये सब बनने का पूरा प्रयास है, बनाने का प्रयास है इन नौजवानों का। इनका भी कहीं ना कहीं मन में ये आया कि जो यूपी, बिहार, दिल्ली, अनेकों जगह पंजाब में है आश्रम, तो हम भी यहाँ पे आश्रम बनाए। हमारे माता और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, हमारे नौजवान साथी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके लिए अनेकों जगह में अनाथ आश्रम है। तो यहाँ पे ख़ास तौर से अगर माना जाए, ये अररिया ज़िला सीमांचल की धरती है। ये जोकीहाट का ये बनता है। ये जोकीहाट का विधानसभा है, बड़ा विधानसभा है। इस जोकीहाट में अनेकों लोग रहते हैं हमारे साथ। और जोकीहाट में अभी ये ऐसा कुछ नहीं है जो वृद्धाश्रम बने या अनाथ आश्रम बने, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ कई लोग बात करने के लिए है। सर, क्या नाम है? दिनार हुसैन नाम है मेरा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो अभी ये जो राह इंसानियत फाउंडेशन के बैनर तले आप लोग आए हैं, ये जितने भी इनमें सारे कुछ लिखे हुए हैं, इनमें आप लोग सहमत है ना? बिल्कुल सहमत है हम लोग, दिल से सहमत है। दिल से सहमत। आज लोगों को इसी तरीके से मीटिंग में बैठाया गया था, 2, 4, 5, 10 लोगों को। हालांकि फिर भी माशाल्लाह बहुत ही लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सारे लोग दिल से जुड़े हुए आज। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्रेयस कुमार साहब हुआ। क्या कहेंगे, क्या कहते इस बैनर को, बैनर के नीचे लिखा हुआ है? ये सोच हम लोगों के इस बैनर के तले अबूजर भाई के माध्यम से हम लोगों ने समाज के बीच लाने का काम किया है। जी। अभी तो ये शुरुआत है और अभी बहुत अच्छा रिस्पांस भी हम लोगों को मिल रहा है। अभी तो आगाज़ किए हैं, अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है इस मामले में। अभी हमको कमेटी बनाना है, जगह लेना है, ऑफिस खोलना है, वृद्धाश्रम खोलना है, अनाथ आश्रम खोलना है। तो हम बस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को यही अपील करना चाहेंगे कि ये इस नेकी कार्य में, इस धर्म के अनुकूल कार्य में आप लोग अपना अधिक से अधिक समर्थन दें। जी। लेकिन सर, ये जो अब बैनर पे जितने भी इनमें उद्देश्य लिखा हुआ है, ये काफ़ी सराहनीय है और इनमें खर्च भी बहुत लंबी चौड़ी है। इसके विषय में क्या कहेंगे? इसीलिए तो हम आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं जनता को, और जहाँ तक हम लोगों की कमेटी भी है, हम लोग भी जहाँ तक होगा हम लोग भी इसके लिए तैयार हैं, दुरुस्त हैं। चलिए, अबूजर साहब का बड़ा योगदान रहा है। बैनर तले इनका नीचे में नाम भी लिखा हुआ है। और फैसला किस तरीके से ले लिया है जो कि आश्रम, वृद्धाश्रम बनाना ही है? नहीं, ये तो हम लोग युवा दोस्तों का जो है कि आज एक मीटिंग था, कोई सभा तभा हम लोगों को नहीं था। ये मीटिंग था। मीटिंग में जो लोग बोले तो लगभग सब लोग आए हैं और कुछ लोग नहीं आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज पहला मीटिंग था, तो इस मीटिंग के अधीन में हम लोगों का एक चीज़ है, क्योंकि हम लोग भी 10 साल से जो है ना समाज हित के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। तो हमारे समाज हित के लिए जो है कि ध्यान गया बहुत सारे चीज़ों में देखे, ध्यान गया कि भाई इस अपने इलाके, सीमांचल इलाके में, जो कि 4 जिला का सीमांचल क्षेत्र है, अररिया, पूर्णिया, किशन, कटिहार, इस इलाके में नहीं है वृद्धाश्रम। तो समाज में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो है कि वृद्ध लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मौत के कगार पे है, उसका बच्चा नहीं देखता है। इस चीज़ों में मेरे इंसिडेंट, मेरी आंखों के सामने का इंसिडेंट है कि एक माँ थी जो है कि मेरे करीब में थी, हम देखे थे उसे। वो माँ थी, उसको पैरालाइज मारा, तो उसके बाद जो उसके बच्चे उसको झेला, 2-3 महीना झेला।
उसके झेलने के बाद वो घसक जाते थे कि मतलब कि अब पेशाब करना होता तो घर से निकल के घसक जाते थे जी। उस स्थिति में उसका कई बेटा मिल करके उस माँ का हाथ पैर तोड़ दिया। उस दिन तोड़ दिया, वो माँ एक ही जगह रही और उसके बाद वो मर गई। तो उस दिन मुझे रियलाइज एहसास हुआ कि इस तरह के भी अत्याचार बेटा माँ पे करते हैं, इस तरह से कि माँ की पैर हाथ तोड़ दे के कि ये घसकेगी नहीं, इसको पैरालाइज पकड़ा हुआ। तो उस दिन ख्याल आया कि नहीं, कुछ सोचना चाहिए इस विषय में, क्योंकि हम सब जो आए हैं जी, जी। सब अलग अलग क्षेत्र के, कोई राजनीति में, कोई बिजनेस में, कोई अलग अलग क्षेत्र में से, और सब अलग अलग क्षेत्र से एक जगह इकट्ठा हुए। इसका उद्देश्य एक ही है कि हमें अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का ये दोनों को यानी आप लोग बनवाना चाहते हैं? हाँ, नहीं बनाना चाहिए, बनाने की पूरी तैयारी में है हम लोग। जी, एक फेज रहेगा बच्चों के लिए अनाथ आश्रम रहेगा, जी। एक फेज वृद्धाश्रम, दोनों एक ही साथ रहेगा। अच्छा। उसको लेकर के हम लोग जो है कि ये मीटिंग में पहला मीटिंग है, और भी कई सारे मीटिंग होंगे और ज़मीन खोज रहे हैं। तो उसी को लेकर के आज डिसाइड हुआ कि हमें ट्रस्टी 7 गो इस BM राय इंसान फाउंडेशन ये रजिस्टर्ड है 2021-22 से, इसमें 7 गो ट्रस्टी हर हाल में नियुक्त करना है, 7 गो ट्रस्टी नियुक्त करना है, 10 गो निगरानी टीम नियुक्त करना है, जिसके अधीन में हिसाब किताब रहेगा। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आज बैठे थे। और हर हाल में हम लोगों का उद्देश्य है, अगर कोई भूमिदाता, मैं सोशल में ये समाचार चैनल या सोशल मीडिया से आग्रह करूंगा, अगर कोई भूमिदाता जिसको अल्लाह ईश्वर ने ज़मीन दी है, जी जी, अगर बहुत ज़्यादा ज़मीन दी है, अगर वो दान करना चाहे तो ज़मीन दान कर सकते हैं। हम मस्जिदों में, स्कूलों में, हर जगह दान करते हैं, वो दान कर सकते हैं। नहीं तो ये कम रेट में दे सकते हैं, तो हम संस्था के अधीन जो है ना खरीदने के लिए तैयार है। हम कम रेट पे उसका ज़मीन खरीदेंगे, या तो ऐसा मकान जो मकान बना हुआ नहीं रहता, वो लोग, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, मकान बना हुआ रोड के साइड में, ऐसा मकान मिलेगा, सालाना लीज पे मिलेगा। तो ऐसा मकान भी हम लोग लीज पे लेकर के हर हाल में वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम शुरुआत करने की तैयारी में है। और जो है कि ये शुरुआत जो है कि हम लोग क्योंकि फंड की बात है, फंड हमने अपनी जेब से हम व्यवस्था करके रखे हैं। अच्छा। हम अभी फ़िलहाल के तौर पे मतलब फंड व्यवस्था अपने तौर पे करके रखे हैं। अभी शुरुआत के लिए हम लोग आगे जाना, आज मीटिंग में ही बात हुई कि कई जगह ज़मीनदाता या भूमिदाता है, जैसे हमारे मासूम भाई हैं, उसका स्कूल है, तो बोले इच्छा जाहिर किए कि ये नेक कामों में हम स्कूल देंगे। अगर वो देते हैं तो ऐसे स्कूल को हम लोग ले करके वृद्धाश्रम को हर हाल में शुरू करेंगे। और क्योंकि हर जीवन है, लोग का मर जाएगा, जीवित है 80 साल 100 साल जिएगा, मरेगा, मरने से पहले जो एक नेक काम हम लोग मिल करके करना चाहते हैं, इसी को लेकर के आज बैठे थे। बहुत सारे दोस्त आए, अररिया से भी आए हैं, बहुत सारे हैं, हमारे कमरान भाई हैं, जो है कि दिनार आए हैं, जुनेद अस्करी आए हैं, निहाल यासीन आया, बहुत सारे दोस्त आए, मासूम भाई हैं, मनोज भाई हैं, उसके बाद एहसान भाई हैं, मसूद भाई खाद वाले हैं जो कि हर में फेमस आदमी, वो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, जो है कि यही चीज़ों को लेकर के कि भैया कि अगर हमें ज़मीन मिलेगा तो हम अनाथ आश्रम को कल से, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम कल से शुरू करेंगे। क्योंकि आलोचना तो मेरा होगा जी जी, 100%, जो कि हार्ड में अच्छा काम कीजिएगा, आलोचना होगा, आलोचना से हम नहीं डरेंगे। हम शुरुआत करने जा रहे हैं और हर हाल में शुरू करेंगे। इस जो सीमांचल क्षेत्र में ये चीज़ें नहीं है, हम शुरुआत करेंगे, इसी को लेकर के आज बैठे थे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरुआत होगी। नमस्कार। तो हम कहना चाहते हैं कि ये वही BM राय इंसानियत फाउंडेशन है जी। जब कोविड के समय में लोगों को जो है ऑक्सीजन और भोजन की व्यवस्था कराई थी जी जी, तो इनके संस्थापक जो हमारे अबूजर भाई हैं, वो बधाई के पात्र हैं जी कि आज जो इस बैनर के तले आज हम लोग एकत्र किए हैं कि एक वृद्धाश्रम और एक अनाथ आश्रम खोलने के लिए। जी। यहाँ हम लोग सभी नौजवान साथी हैं, तो आज समाज में हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए समाज सेवी लोग हैं। जी जी, हम लोग ग्रामीण स्तर पर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हम लोग आए दिन ऐसा देखते हैं जी। बहुत सी हमारी माताएं हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कि उनके किन्हीं को तो पुत्र है, उसका पुत्र भी नहीं देखता है, और बहुत ऐसे हमारे माँ हैं जिनको ना पुत्र है ना पुत्री है। जी जी, तो वैसे लोगों के लिए हमारे अबूजर भाई जो इनके संस्थापक हैं, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग इस जोकी हाट में ही कहीं पर जी जी एक वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए खुल गया है वो,
इसके लिए हम सभी संकल्पबद्ध हैं। हम लोग स्थान का चयन करेंगे और भी हमारे साथी लोग हैं, सब लोगों का राय मशवरा से ये कार्य प्रारंभ होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम इस देखने वाले सब लोगों को कहना चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। जी। आप लोगों को हिम्मत की बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग अभी हम लोगों का सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग इसका शुरुआत करेंगे, अंत नहीं है। ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी। और हमारे जोकीहाट नहीं, जोकीहाट के आसपास जितने भी प्रखंड जिले भर की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ जो हमारी माँ बहनें जो वृद्ध है, हमारी माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, या वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनको हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जीवन जीने का एक नया तरीका हम लोग अपने स्तर से देने का कार्य करेंगे। चलिए, ये साहब मनोज साहब थे, और हो क्यों नहीं सकता है, जैसा कि मनोज साहब ने बोला, आपके चैनल के माध्यम से हम हर लोगों को कहते हैं हो जाएगा साहब, क्यों नहीं होगा। आप जानते हैं सीमांचल की धरती है, यहाँ पे अगर मुस्लिम लोग खास तौर से अगर अपना घर में जो पैसा कमा के लाते हैं साल में, या इनके घर में के खेतों में जो जिनिस होता है, अगर ये ढंग से ज़कात निकाल दे तो यहाँ के मदरसे, मदारिस, स्कूल, जो भी मामला होता है, समाजों का कार्यक्रम, बाहर लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। आपका योगदान ज़रूरी है। और आज आप लोगों ने एक बड़ा कदम उठाया है, इस बैनर तले को क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा पहल है। पहले भी हम लोग 2017 का 92 में बहुत सारा लाइफ सेविंग किट बांटे हम लोग साथ में मिल करके। फिर कोविड के टाइम में भी बहुत लोगों का मदद किए। अब फिर से नया सोच करके हम लोग आगे बढ़े हैं। जी। वृद्धाश्रम का ज़रूरत बहुत है हम लोग साइड में, गरीबी है। उसके बाद रोड एक्सीडेंट में कईयों का घर उजड़ जाता है। जो कमाने खिलाने वाले लोग रहते हैं, कई लोग देखते ही रहते हैं, आए दिन एक्सीडेंट, बीमारियों से मर जाते हैं। तो वो लोग महरूम हो जाते हैं जीवन जीने से, अच्छा जीवन, अच्छा खाना, हर चीज़ से मांगने लग जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग ये पहला मीटिंग रखे हैं और लोगों से अपील कीजिए, क्या लोग सारे लोग से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी अपना राय मशवरा दीजिए। अच्छा काम के लिए कम लोग आते हैं। योगदान ज़रूरी है, योगदान बहुत ज़रूरी है। योगदान ज़रूरी है। हाँ। इन सब चीज़ों में योगदान बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे इस बैनर को के तले? हम यही कहना चाहेंगे कि राह इंसानियत फाउंडेशन के जो संस्थापक अबूजर भाई हैं, जी, ये जोकीहाट ही नहीं पूरे सीमांचल के लिए बहुत अच्छा ही काम किए हैं। और लोगों को इसलिए इसमें जुड़ना चाहिए कि अपना नेकी कमाने का इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है। राइट, बहुत अच्छा बात आपने, बहुत आसान तरीका है। इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं है जी। और युवाओं को इसमें जुड़ना चाहिए। जी, और सहयोग करना चाहिए और इस रास्ते पे अपनाना चाहिए, अबूजर भाई को साथ देना चाहिए और उसको हिम्मत दे अल्लाह ताला कि और इसको आगे लेके जाए। वासियों से क्या कहेंगे अभी आप? खास करके जोकीहाट वासियों को, युवाओं को हम कहना चाह रहे हैं, जुड़िए इसमें। जी, इसमें जुड़िए और अबूजर भाई के हाथों को मजबूत कीजिए। ठीक है। ये आज BM राह इंसानियत फाउंडेशन, क्या कहेंगे इस बैनर तले जितने भी कार्य लिखे हुए हैं, ये जोकीहाट में आवश्यकता इनका है? बिल्कुल इसका आवश्यकता है और हमारा चाहत भी था कि ऐसा संस्था आए जो गरीब तबका जो लोगों को इसका ज़रूरत हो। और ये अबूजर भाई का बहुत अच्छा पहल है जी कि ऐसा संस्था लाए हैं कि जो नीचे तबका का जो इसको ज़रूरत है उसको मिले। और हम इसका अपने नज़दीकी से हम देखें अबूजर भाई को कोविड के टाइम जो वो लोगों को मदद किए थे, खासकर वो ऑक्सीजन में। और इस तरह बहुत इसका पहल हम देखें। और हम क्या बताएं इसमें कि बहुत नए भी जानते हैं या आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, उसको आगे आना चाहिए। एकदम ज़रूरी है। अगर आप आएंगे तभी कुछ होगा, है ना। और बड़ी मकाम को चुना गया है और उस मकाम को लोगों का कहना है कि हमने समझिए तो पूरा प्लान बना लिया है। ऐसा नहीं कि प्लान बनना है, लेकिन राय मशवरा लोगों का ज़रूरी है। क्या कहेंगे? बोलिए, इसको छोड़ दिया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि एक शायर ने कहा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रो बयां। जी। तो इंसान को असल में इंसानियत यानी कि ह्यूमनिज़म के बारे में सोचना चाहिए, मानवता के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोई इस थीम को लेकर के आता है, इस मैसेज को लेकर के आता है, किसी प्लेटफॉर्म से इस काम को करना चाहता है, तो बिला तफरीक व मज़हब, विदाउट एनी कास्ट, किसी तरह का ये किए हुए उसका सपोर्ट करना चाहिए।
इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वाले आदमी हो, अगर इंसानियत के लिए काम कर रहा है तो उसमें सबको खड़ा होना चाहिए। और जो ये फाउंडेशन है, हम लगभग 7 साल 8 साल से देख रहे हैं। ये फाउंडेशन जो है बगैर किसी चीज़ को देखे हुए, किसी गरीब को, अमीर को या किसी जात धर्म को देखे हुए इंसानियत के लिए काम कर रही है, और इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता।